देश के राजनीतिक हलकों में इन दिनों मणिपुर पर बहुत हंगामा बरपा हुआ है। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, विपक्ष का हंगामा चरम पर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और आज देश में मणिपुर पर क्या कुछ हुआ, पहले वो कुछ पॉइंट्स आप समझ लीजिए। 3 मई से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा हो रही है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग को लेकर लोकसभा में आज भी हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष के नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा की मांग की। सभापति ने नियम 176 के तहत चर्चा को मंजूरी दी, जिसके बाद हंगामा हुआ और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसके अलावा मणिपुर की पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई। I have already given a notice under 267. This is the 9th or 10th day. Continuously, all India party, they are giving notices to discuss. तो मणिपुर पर विपक्ष लंबी बहस की मांग कर रहा है, जबकि राज्यसभा के सभापति ने नियम 176 के तहत 2.5 घंटे की चर्चा का वक्त दिया। हंगामा बढ़ता रहा और केंद्र सरकार ने तो ये तक कह दिया कि विपक्ष मणिपुर की सच्चाई से भाग रहा है। When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the House that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the House. 9 days, the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? मणिपुर में हिंसा हुई, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें नग्न कर इस तरीके से परेड करवाई गई कि कोई भी सोचना नहीं चाहेगा, उसके बारे में सोचते ही रूह कांप जाएगी। वो वीडियो मई का था, जुलाई में दुनिया के सामने आया। यूपी के सीएम ने उस वीडियो के वायरल होने के वक्त पर भी कैसे सवाल खड़े किए, आपको सुनना चाहिए। और सवाल बंगाल के मालदा में महिलाओं के अपमान पर भी खड़े किए। ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसद के 1 दिन पहले क्यों जारी हुआ? जिस दिन संसद चलनी थी उसी दिन क्यों जारी हुआ? इसके पीछे क्या साजिश नहीं दिखती है? अस्थिरता पैदा करना इसका उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस हो या यूपीए हो या INDIA जो ग्रुप है, ये जो ... ग्रुप है, यह ग्रुप अपने यहाँ देखे ना, बेटी मणिपुर की हो या राजस्थान की, यूपी हो या बिहार या वेस्ट बंगाल, हर बेटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बंगाल पर भी विपक्ष की चुप्पी बरकरार है और मणिपुर पर हंगामा हो ही रहा है। आप देख रहे हैं, संसद 10 दिन से नहीं चल पा रही, लेकिन देश की संसद से महज 4 किलोमीटर दूर मणिपुर का जो मुद्दा है वो कैसे उठा, आप समझिए। मणिपुर में गैंगरेप पीड़ित महिलाएं इंसाफ की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। याचिकाकर्ता महिलाओं की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता मणिपुर मामले की CBI जांच के खिलाफ है और दलील दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि मणिपुर हिंसा में दर्ज 6000 FIR में किस केस में कितनी FIR है, इन FIR में से कितनी 0 FIR है, अब तक कितने मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, पीड़ित महिलाओं के बयान कौन दर्ज करेगा, केंद्र सरकार SIT के लिए नाम सुझाए, यदि केंद्र नाम नहीं सुझाता तो कोर्ट कमेटी बनाएगा जिसमें पूर्व महिला जज भी होंगी। मणिपुर मसले पर मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन सरकार और विपक्ष में इस मामले पर ठनी हुई है। अब सरकार ने आरोप लगा दिया है कि मणिपुर पर विपक्ष संवेदनशील नहीं है। मणिपुर का सिक्योरिटी, मणिपुर का कम्युनिटी, हर कम्युनिटी सफर कर रही है उधर। उनके ऊपर कुछ चिंता सचमुच हो तो आकर बात करना चाहिए। उनके विजिट के द्वारा क्या उनका जानकारी मिले वो इधर रखना चाहिए। वो ना करते हुए पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स, मणिपुर के ऊपर पॉलिटिक्स करने वाले बेरहम यूपीए के मैं आज अपील कर रही हूं
कि सचमुच मणिपुर गए और आकर इधर बात रखने के लिए मौका जब मिल रही है, आप क्यों उसको उठाना नहीं चाहते हैं? बहुत दुख से कहना पड़ रहा है। मुझे ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि मणिपुर पर सिर्फ राजनीति हो रही है, मणिपुर पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। सदन में विपक्ष सवाल पूछने को तैयार नहीं और सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए विपक्ष की ओर इशारा करके पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। दोनों यही काम कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा और दिल्ली के हंगामे से दूर पुणे में मंगलवार को ऐसी तस्वीर दिखेगी जो इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल कैसे खड़े करेगी, देखना। यह तस्वीर अभी दिखी नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में खटास पहले से पड़ गई है। आपको याद होगा कि विपक्ष की पटना मीटिंग में शरद पवार के शामिल होने के बाद अजीत पवार ने बगावत कर दी थी और महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए थे। अब मंगलवार को पहला मौका होगा जब सार्वजनिक मंच पर शरद पवार और अजीत पवार दोनों साथ साथ दिखेंगे। पुणे में लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के सम्मान समारोह में शरद पवार चीफ गेस्ट होंगे, जो पीएम मोदी को सम्मानित करेंगे। इस मंच पर सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद होंगे। शरद पवार इंडिया गठबंधन में शामिल सबसे बड़े चेहरों में शामिल हैं। अब गठबंधन ये चाहता है कि शरद पवार पीएम के कार्यक्रम में शामिल ना हो। यहां हैरानी की बात यह भी है कि एनसीपी ने पीएम मोदी का विरोध करने का भी ऐलान कर दिया है। खुद एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण भी शरद पवार से पुणे नहीं जाने की अपील कर रही है। इंडिया गठबंधन को ये डर सता रहा है कि कहीं शरद पवार गठबंधन से अलग हटकर भी तो भविष्य की कोई नई राह नहीं बना रहे। शरद पवार का खेल इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो शरद पवार पीएम का सम्मान करने की तैयारी में है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने का फॉर्मूला इजाद हो रहा है। उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब ठाकरे, बाळासाहेब या ठिकाणी थोरात आहेत आणि मी सुद्धा आहे आणि आम्ही तिघांनी ठरवलं तर कदाचित होईल काय महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्यामध्ये काही विशेष वेगळं सांगण्याची गरज नाही। अब विपक्षी गठबंधन को यह समझ नहीं आ रहा कि शरद पवार चाहते क्या हैं, और दूसरी ओर गठबंधन के सूत्रधार जो है नीतीश बाबू, वो भी एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार रविवार को जेडीयू के नेताओं से मिले और इस मुलाकात के बाद जेडीयू ने नीतीश को पीएम पद का सबसे योग्य उम्मीदवार बता दिया। नहीं, हम लोग को कौन कन्वीनर के लिए, हमारी इच्छा से हम तो देश के चाहते हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं। सिर्फ बिहार और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी विपक्ष के गठबंधन में एकजुटता नजर नहीं आ रही। कैसे? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग राह पर चल रही हैं। दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल जल्दी ही लोकसभा में रखा जा सकता है। केजरीवाल बिल पर समर्थन की गारंटी मिलने के बाद ही विपक्ष की बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुए थे, याद रखिए। लेकिन कांग्रेस इस बिल का क्या समर्थन कर रही है, इस बयान से समझिए। लोकसभा में तो बीजेपी की मेजोरिटी है, तो सीधी बात है वो बिल पास होगा। ये बिल पास भी होना चाहिए। ये संविधान से मेरे हिसाब से तो उसके जो दिल्ली का स्टेटस है उसके हिसाब से है, कोई इसमें गलत बात नहीं। मैं तो बार बार इस बात को उठा रहा हूँ। ठीक है, अब वो अकेले अरविंद केजरीवाल ने पूरे की पूरी एनडीए महागठबंधन को एक तरीके से गलत समझाया है, तो अब ठीक है, जब कोई बड़ा गठबंधन गलत समझ ले तो वो उनकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा सकता है कि संदीप दीक्षित का जो ये बयान है ये उनका पर्सनल बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इधर इंडिया गठबंधन में एक और पीएम उम्मीदवार आज ही सामने आए। उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे अखिलेश यादव, आज उन्होंने बातों बातों में मुझसे इशारों में कह दिया कि पीएम बनने से किसी को क्या परहेज हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन बनेगा, लेकिन ये सच है कि यूपी प्रधानमंत्री बनाता है। तो सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि यूपी ही प्रधानमंत्री बनाता है, लेकिन वहां पर किस सीट पर कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये बड़ा सवाल है।